पहलगाम के अटैक के बाद एक और अटैक सामने निकल के आया है। जी हाँ, बिल्कुल, एनकाउंटर में लड़खड़ाते हुए गुलफाम के हत्यारों को जरा आप ध्यान से देखिए। उत्तर प्रदेश की आगरा में रेस्टोरेंट में काम करने वाले मुस्लिम शख्स, जो कि इनका नाम है, हत्या ने पूरी यूपी को जो है हिला के रख दिया है। और ये बताया जा रहा है, ये दावा तक किया जा रहा है कि ये जो मुद्दा है ये पहलगाम से जुड़ा हुआ है। धर्म पूछकर यहाँ पर फिर से एक मौत की गई है। आइए पूरे मामले को ध्यान से अच्छी तरीके से समझाते हैं। पहले तो इस पूरे मामले को पहलगाम हमले से जोड़कर देखा जाने लगा था। गुलफाम की हत्या के बारे में एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें 2 व्यक्तियों ने खुद को क्षत्रिय गौ रक्षा दल का कार्यकर्ता बताया था और भड़काऊ बयान देते हुए हत्या की जिम्मेदारी और 26 जनों का बदला 2600 से लेने की बात कही थी। और अब जब पुलिस ने हत्यारों को पकड़ा तो हकीकत कुछ और ही सामने निकल के आई। तो बताते हैं पूरा मामला क्या है। ये मामला 24 अप्रैल 2025 का है, जहां आगरा के शहीद अली का चिकन बिरयानी नाम से एक रेस्टोरेंट था, जो है उसके साथ उसके चचेरे भाई मुन्ना, जिशान, सैफ अली और गुलफाम काम किया करते थे। 24 अप्रैल की रात को करीब 12 बजे स्कूटी से पुष्पेंद्र बघेल जो है यहाँ पे शिवम बघेल और प्रियांशु यादव रेस्टोरेंट पहुंचे और गुलफाम से बातचीत करते हुए पुष्पेंद्र ने गुलफाम के सीने में तमंचे से गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। गुलफाम वहीं पर गिर गया और वहीं पर ख़त्म हो जाता है। इसके बाद जो है पास खड़े सैफली ने शोर मचाया तो शिवम ने उस पर भी फायरिंग कर दी, लेकिन खुशकिस्मती थी कि उसे गोली सिर्फ छूकर उसकी छाती से निकल के चली गई, लेकिन गुलफाम की मौत हो चुकी थी। वारदात के बाद हमलावर अपनी स्कूटी से शिल्पग्राम की ओर भाग निकले और इसके बाद पूरे परिवार समेत इलाके में मातम असर जो यहाँ पे छा चुका था। आपको जानकर दुख होगा कि गुलफाम अपने जो है 58 साल के पिता इमाम बख्श का सहारा थे, इकलौता। साथ ही घर में उनकी पत्नी, 5 साल की बेटी जन्नत और 2.5 साल का बेटा फरहान और 8 महीने का तीसरा बच्चा माहिर रजा था, जिनके सर से उनके पिता का साया जो है अभी हाथ पे उठ चुका था। और किसी भी दुश्मनी होने का सवाल करने पर उसके पिता ने बताया कि उनका बेटा बहुत ही साधारण और सीधा था, किसी से लड़ाई झगड़े की कोई गुंजाइश तो यहाँ थी ही नहीं। जिसके बाद पुलिस ने भी कहीं ना कहीं पूरे मामले को पहलगाम हमले से जोड़कर देखने की कोशिश की थी कि हो सकता है ये पहलगाम से जुड़ा हुआ मामला हो सकता है। जब इन लोगों को पकड़ा जाता है तो क्या बात निकल के आती है, आपको वो बताते हैं। जो उसने बताया, इस नाम का कोई संगठन ही नहीं है, ना वो क्षत्रिय जाति से उसका कोई मतलब है। मनोज चौधरी, मनोज चाहर उसका नाम है, तो आप नाम से ही समझ सकते हैं। और घर से, गांव से, उसका इस जाति से कोई मतलब। उसका कहना था कि जो विगत परिस्थितियां आगरा में बनी उसके कारण इन नामों का लेकर लोग फायदा उठाना चाहते हैं, जिसके कारण उसे लगा कि इसका हमें फायदा मिलेगा और इसलिए उसने इस चीज को बार बार वो अपलोड कर। ये किसी भी सेवा दल के कोई संगठन के ये लोग थे नहीं, ठीक है, ये झूठा बता रहे थे। वो क्षत्रिय जाति से उनका कोई मतलब नहीं है। और मनोज चौधरी, मनोज चाहर उनका नाम है। घर से, गांव से उनका इस जाति का कोई मतलब नहीं बन रहा था। उनका कहना था कि वो विगत परिस्थितियों आगरा में बनी उनके कारण इन नामों को लेकर लोग फ़ायदा उठाना चाहते थे, जिसके कारण उसे लगा कि उनका हमें फ़ायदा मिलेगा। इसी के साथ पुलिस का कहना है कि गुलफाम के साथी ने भी ऐसी किसी भी घटना का कोई जिक्र नहीं किया था, ना ही मनोज वो व्यक्ति है जिसने गुलफाम को मारा है। हालांकि ये भी दावा किया जा रहा है कि हत्यारे ने गुलफाम से पहले उसका नाम पूछा, लेकिन सैफ ने इस दावे को भी खारिज कर दिया। अब सैफ क्या बता रहा है, सैफ एक व्यक्ति, उसका दोस्त है जो वहाँ पर काम करता था साथ के साथ ही, तो वो बताता है कि जो है ये वो खारिज कर रहा है कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, कोई नाम वगैरह कुछ नहीं पूछा गया था। वो लोग आते हैं डायरेक्टली और सीधा इनकाउंटर करते हैं। जब बात ही पूरे मामलात के बारे में सब पता चलता है, जब पुलिस पूछताछ करती है, उन लोगों को पकड़ भी लेती है। पुलिस ने सोमवार को हत्या में शामिल शिवम और प्रियांशु को इनर रिंग रोड के पास से मुठभेड़ से गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। पुलिस को देखते ही आरोपी जो वहाँ से भागने लग गया और भागते हुए ही पुलिस ने उनका इनकाउंटर किया, जिसमें उनके पैरों पर गोली लग जाती है, घायल शरीर हो जाता है, लेकिन उनको पकड़ लिया जाता है। और तब पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ की जाती है, तो पूछताछ में निकल के आता है कि जो गुलफाम
गुलफाम हैं। इन लोगों ने बताया कि गुलफाम को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कुछ समय पहले रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान पैसे के लेन देन को लेकर गुलफाम से विवाद हुआ था, जिसके बाद इन्होंने गुलफाम की हत्या की प्लानिंग की और देर रात उसकी गोली मारकर हत्या भी कर दी। यानी कि आप समझ सकते हैं कि यूपी में ऐसे लोगों के लिए किसी का मर्डर कर देना कितनी आम बात है। पुलिस ने बताया कि हत्याकांड में शामिल सभी आरोपियों की क्रिमिनल हिस्ट्री बनी हुई है। मनोज चौधरी का हत्या का मुकदमा दर्ज है। पुष्पेंद्र पर भी एक पुलिसकर्मी को मारपीट करने की भी जो केस है वो दर्ज किया गया है, जबकि प्रियांशु का भी आपराधिक इतिहास है यहाँ पे और हत्या का मुख्य आरोपी पुष्पेंद्र अभी भी फरार है। वही हत्या के बाद जो है भड़काऊ वीडियो वायरल करने वाले और मनोज चौधरी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मनोज के खिलाफ भी आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और अभी तक हत्याकांड में मनोज के संलिप्तता की जांच की जा रही है। बता दें कि वर्तमान में पहलगाम और करणी सेना जैसे मुद्दे चल रहे हैं। इसी बीच फेमस होने के लिए आरोपियों ने सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर हत्या की जिम्मेदारी ली थी। यानी कि सिर्फ बिरयानी के पैसे को लेकर लड़के को जो यहाँ पे गुलफाम को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया है। तो आप सभी की इस पर क्या राय है? अब उस पिता के ऊपर क्या बीती होगी? ये बात मुसलमान और या फिर हिंदू का नहीं है, मामला है एक परिवार का, एक शख्स का जो अपने घर की रोजी रोटी चला रहा था, उसकी बिना वजह हत्या कर दी जाती है और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के कि हाल ही में मुद्दा चल रहा है हिंदू मुस्लिम का। अगर ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का चल रहा है तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए जब वो बता रहे हैं वीडियो के अंदर कि गौ रक्षा वाले अगर वो थे, गौ रक्षा के थे, तो उन्होंने बिरयानी खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में क्यों गए? क्योंकि वहाँ पे चिकन बिरयानी बिकती थी। तो यहाँ पर संदेहजनक बात यहाँ आते अटकती है कि अगर वो हिंदू हैं तो वो गौ रक्षा अगर केंद्र से हैं, संघ से हैं, तो उन्होंने क्या ऐसा मसला पड़ा, क्या ऐसी बात पड़ी जिसकी वजह से वो लोग आके यहाँ पर चिकन की बिरयानी को खाते हैं और लड़ाई करते हैं। उसके बाद पैसा ना देने की वजह से उससे बहस हो जाती है। उस बहस का बदला वो लोग और इस चीज़ का फ़ायदा उठा के उसको हत्या के घाट उतारने का ही फैसला अपनाते हैं।